और इस बीच एक और अहम खबर ये आ रही है कि कच्छ में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज दोपहर 12:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज आए भूकंप के झटकों की रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 4.6 दर्ज की गई है। कच्छ में 24 घंटे में चौथी दफे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जनक हमारे साथ जुड़े हैं। जनक, लगातार इन भूकंप के झटकों के मायने क्या हैं? बिल्कुल, देखिए सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी अब एक जांच का विषय जरूर होगा, क्योंकि जो फॉल्ट लाइन 2001 में थी और जो विनाशकारी भूकंप 2001 में आया था, उसके बाद भूकंप आते रहे, लेकिन वो आफ्टर शॉक के तौर पे कभी 4 से ऊपर की तीव्रता नहीं नापी गई। लेकिन कल जिस तरीके से बचाव के पास उसी का जो केंद्र बिंदु है, बचाव से बिल्कुल आसपास, वो वॉन्द के पास जो केंद्र बिंदु था उसके आसपास ही लगातार कल जिस तरीके से 5.3 का बड़ा भूकंप आया, उसके बाद 6 आफ्टर शॉक आए और आज अभी 4.6 का एक और तगड़ा झटका जिसको कहें, और आसपास लोग कच्छ में जो जानकारी आ रही है, लोग घरों से बाहर आ गए और कल भी रात को लोग डरे सहमे हुए थे। तो अब ये सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के वहां पर बहुत सारी इक्विपमेंट हैं और वो जांच का विषय जरूर बना है कि क्या ये वही वागड़ की जो फॉल्ट लाइन है वो वापिस सक्रिय हुई या धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहा है, ये एक जांच का विषय सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बना हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिक लगातार तफ्तीश जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जनक 4.6 तीव्रता का ये भूकंप, क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर बीते हम बात करें कुछ समय से जो कच्छ में आ रहे हैं भूकंप के झटके, ये चेंज होती दिख रही है और ये जो चेंज पैटर्न है ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? अमूमन देखिए अर्पिता, जो जानकार बता रहे हैं कि एक बार जो फॉल्ट लाइन सक्रिय हो जाती है उस पर इस तरीके से बड़े झटके नहीं आते, क्योंकि जो अंदर गर्मी जब पैदा होती है टेक्टोनिक प्लेट हिलने के बाद वो उसी फॉल्ट लाइन से बाहर निकल जाती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब आते हैं भूकंप, तो वो बिल्कुल जांच का विषय जरूर बनता पड़ता है भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए। और सिस्मोलॉजी के जानकार जो बता रहे हैं उसके मुताबिक निसंदेह जरूर नीचे धरती के नीचे कुछ बदलाव हुआ है और इसके चलते इस तरीके से लगातार और वो भी तगड़े झटके आ रहे हैं। अमूमन ये होता था 2001 के बाद कि जब बड़ा 7.7 का 2001 में जब भूकंप आया, उसके बाद भूकंप आते रहे लेकिन उसकी तीव्रता कभी भी 4 से ऊपर नहीं गई। लेकिन इस तरीके से लगातार भूकंप आना और वो भी तगड़े झटके महसूस होना, कल अहमदाबाद तक इसके भूकंप के झटके महसूस हुए थे। ऐसे में अब ये विषय जानकार ही ज्यादा बता पाएंगे कि क्या कुछ बदलाव धरती के नीचे अभी हो रहा है। लेकिन जनक, ये बहुत ही चिंता की बात इस लिहाज से है कि एक तो कोरोना काल चल रहा है, लोगों को बोला गया कि आप अपने घरों के भीतर रहे, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, लेकिन अब भूकंप के झटके तो उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में लोग क्या करें, शायद उनको ये समझ ही नहीं आ पा रहा होगा इस वक्त। बिल्कुल, देखिए कल से जब ये भूकंप के झटके आए उसके बाद सोशल मीडिया पर भी एक मुद्दा जरूर बना कि लोग अब घर में रहें या बाहर रहे, लेकिन जब सुरक्षित रहना है इन चीजों में ये भी है कि जब तगड़े झटके महसूस होते हैं तो अमूमन ये एक SOP है कि आप घरों में न रहें, बाहर निकलना पड़ता है। तो अब ये स्थिति समय की जो नजाकत है उसको देख के कॉल लेना पड़ता है आम लोगों को। और तस्वीरें भी जिस तरीके से कल भी हमने देखी थी, चाहे वो घर हो चाहे अस्पताल हो, जो कोविड अस्पताल में वहां ट्रीटमेंट ले रहे थे वो भी मरीज वहां से बाहर निकले थे। तो जब जान बचानी आए तो लोग अपने हिसाब से कॉल लेना चाहिए। वो तस्वीरों में भी कल हमने इस तरीके से ही देखा था। तो जान है तो जान है, अभी तक कोरोना काल में समझ आ रहा था, भूकंप में भी जान है तो जान है, को कैसे बताना है, कैसे अपनाना है, ये अपने आप में चुनौती है कच्छ के लोगों के लिए। शुक्रिया जनक जानकारी के लिए।